मेरी पाकिस्तान और भारत की अवाम और दोनों मुल्कों के हुक्मरान को अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, गुड इवनिंग। आज मैं ये वीडियो मैसेज इस वजह से जारी कर रहा हूँ कि 4-5 दिन से जो सूरत हाल जो इस मुल्क के अंदर जो चल रही है और जिसने अवाम को जिस परेशानी में डाला है, जो लोग वहाँ पे तफरीह करने गए हैं, बच्चों से मिलने गए हैं, जो यहाँ से वहाँ गए या वहाँ से यहाँ आए हैं, उनको निकलना, दोबारा उस मोड़ के ऊपर पहुँच जाना, एक जंगी माहौल बनना, जबकि दोनों मजहब, दोनों धर्म, हिंदुइज्म चाहे इस्लाम, सब्र, तहम्मुल, बर्दाश्त, बगैर किसी इन्वेस्टिगेशन के किसी के ऊपर इल्जाम नहीं लगाना, सब्र के साथ काम रखना, किसी गरीब की मदद करना, प्यासे को पानी पिलाना। मगर आज इंतशार में आके एक वाक़या होता है और उस वाक़े को हर मजहब, हर इंसान, दहशतगर्दी का कोई मजहब नहीं होता है। और पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान की हुकूमत हमेशा दुनिया के अंदर कहीं पे भी कोई भी दहशतगर्दी होती है तो उसकी मजम्मत करती है और यही कहती है कि वो पाकिस्तान ने जितनी दहशतगर्दी के हवाले से कुर्बानियां दी हैं, मैं नहीं समझता कि इतनी शहादतें और भी किसी मुल्क में हुई हो। और आज पाकिस्तान खुद सफर कर रहा है, मगर ये टेंशन क्यों खत्म नहीं हो रहा है? जब भी इंडिया पाकिस्तान के साथ 4-5 साल अच्छा माहौल रहता है तो वो आलमी दुनिया उस चीज का फायदा उठाने के लिए किसी न किसी मुल्क में, चाहे इंडिया में चाहे पाकिस्तान में, कोई ऐसी हरकत कर देते हैं जिसके बाद इल्जाम विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशन हम उन दूसरे मुल्कों के ऊपर लगा लेते हैं और एक टेंस माहौल बढ़ जाता है। मगर पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा दहशतगर्दी हुई, कलभूषण से लेके आज तक बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट हुई, मगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट, पाकिस्तान की अफवाज ने इल्जाम जरूर लगाए, मगर कभी भी ऐसे हैश में आके कि आज मैंने ये सारी चीजें बंद कर दी, मैंने सफारती तल्कात बंद कर दिए, मैंने सिंधु-ताश माहिदा खत्म कर दिया, ये कभी भी ऐसी चीजें नहीं की जो आज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब जो आप कर रहे हैं। जो हमारा धर्म, आप एक धार्मिक बंदे हैं, जो हमारा धर्म हमें इजाजत नहीं देता, जो आज इस मुल्क में हो रहा है। इंडिया एक सेक्युलर कंट्री था, इंडिया एक हिंदू कंट्री नहीं था, इंडिया का एक नाम था और कभी वो वक्त था कि हिंदू मुसलमान का वहां पे कोई चक्कर ही नहीं होता था। और आज ये जो नफरतें बढ़ रही हैं, ये भी अच्छी नहीं है। मैं आज भी ये कहता हूं, और इस तरीके से बात करना कि सिंधु-ताश माहिदा हम खत्म कर देते हैं। पानी के दरिया के मालिक जरूर है, मगर पानी पाकिस्तान के हिस्से का देना वर्ल्ड बैंक के एग्रीमेंट के तहत आप पाबंद है। क्या आप चाहते हैं कि शिमला माहिदा खत्म हो जाए, कि कश्मीर का इशू फिर यूएन में जाके डिस्कस हो? मैं समझता हूं कि वो पुलवामा का वाकया मुझे याद आता है 2019 में, और मुझे शर्फ हासिल होता है आपकी दावत के ऊपर। मैं जब कुंभ मेला अटेंड करने आता हूं और आपसे, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब से और उस वक्त की एक्सटर्नल मिनिस्टर सुषमा स्वराज साहबा से मेरी मुलाकात होती है, और 40-45 मिनट की जो वन-ओ-वन मुलाकात के अंदर जिस नतीजे के ऊपर मैं पहुंचा था, जिस नतीजे के ऊपर दोनों मुल्कों को नजदीक ला रहे थे, जो मुशर्रफ साहब के टाइम पे भी हम पहुंचे थे, मगर हम आगे नहीं बढ़ सके थे, हम और चीजों के शिकार हो गए थे। आज भी मैं समझता हूं कि हमें उस मंजिल से दोबारा अपनी मंजिल शुरू करनी चाहिए। आज भी हमें इस चीज का सोचना चाहिए कि हम दोनों मुल्कों के बीच में मोहब्बतें कैसे बढ़ा सकते हैं। दोनों प्रधानमंत्री बैठे हैं, मियां साहब, नरेंद्र मोदी साहब, या जो मॉडल जो हमने तय किया था, जो हम बैठे थे, बैठ के एक दूसरे की इंटेलिजेंस शेयरिंग के साथ हम आगे बढ़े। आज आप क्या चाहते हैं कि ये आपकी फ्लाइटें पाकिस्तान से नहीं गुजरे? हजारें फ्लाइटें गुजरती है, कितना उसका एक्सपेंस आपका बढ़ता है। क्या आप चाहते हैं कि पाकिस्तान की जो इंडिया से इतनी एक्सपोर्ट जो है वो यहां पे रुक जाए? क्या पाकिस्तान ये चाहेगा कि
कि ये लड़ाई में जो है यहाँ पे दवाइयां जो यहाँ पे इस्तेमाल होती है या और कोई खाने पीने की चीजें जो इस्तेमाल होती है यहाँ पे इन्फ्लेशन बढ़े, कभी नहीं जाएगा। पाकिस्तान ने हमेशा सब्र से काम लिया। इवन पाकिस्तान ने पुलवामा अटैक के बाद, रिएक्शन के बाद, जीत के भी आपको वापस किया कि नहीं, हम फिर भी आगे बढ़ते हैं। और उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर ने भी ये बात की थी कि मैं गुड गेस्चर में इसको मैं वापस कर रहा हूं और आपको उसको अच्छे कपड़े पहना के, अच्छी चाय पिला के, अच्छा खाना खिला के, मेजबानी शो करके वापस किया था। तो आज भी हमें उस एंगल से शुरू होना चाहिए। जय शंकर साहिबा, आज मैं समझता हूं कि वक्फ काउंसिल का जो आपने वहां पे किया, पाकिस्तान में उसके ऊपर इंप्लीमेंट नहीं है। पाकिस्तान के अंदर भी इंप्लीमेंट होनी चाहिए, इंडिया के अंदर भी इंप्लीमेंट होनी चाहिए। किसी के हक के ऊपर नहीं बैठना चाहिए, हमें आगे बढ़ना चाहिए, हमें आगे बढ़ना चाहिए। ऐसे सिंतास मुआहदा, ट्रांसपोर्ट बंद, वाघा बॉर्डर बंद, हम तो चाहते हैं कि खोखरा पार दोबारा खुले। मैं तो ये चाहता हूं कि दोनों मुल्कों के अंदर रिलीजियस टूरिज्म दोबारा शुरू हो, मगर एक वाकई के ऊपर हम इस तरीके से बढ़ जाएं, और वो भी कश्मीर के अंदर, जो हमारी एजेंडा का पहला हिस्सा है कि कश्मीर के दोनों पार्ट, जो शिमला मुआहदे में भी तय हुआ था कि हम आपस में बैठ के बात करेंगे, और मैंने अपने पहली टॉक्स के अंदर यही बात की कि हम आए दोनों कश्मीर के बीच में टूरिज्म, ट्रेड और ट्रैवल शुरू करें, कि दोनों कश्मीर से शुरू करते हैं, फिर इंडिया के मुख्तलिफ बॉर्डरों से इंडिया और पाकिस्तान के बीच में शुरू करते हैं। मैं समझता हूं कि हमारी तमीज और तहजीब, हमारा मजहब, हमारा धर्म, चाहे इस्लाम चाहे हिंदुज्म, दोनों पीस सिखाता है आगे बढ़े। लड़ाई से कभी जंगें जीती नहीं जाती, और ये जंगें हमेशा तबाही की तरफ जाती है, अमन की तरफ नहीं जाती है, खुशहाली की तरफ नहीं जाती है। जंग में चाहे जिसका भी नुकसान हो, किसी का थोड़ा किसी का कम, मगर नुकसान होता है, फायदा कभी नहीं होता है। और इंसान हमेशा वही कामयाब रहता है जो सब्र, तहम्मुल और हर वक्त खुदा को हाजिर नाजिर, हर वक्त अपने मालिक को हाजिर नाजिर समझ के दूसरे इंसान के दुख को अपना दुख समझता है। मगर आज कि मैं पानी का मालिक बन रहा हूं, आज मैं सारी चीजें बंद कर रहा हूं, ये रिएक्शन के ऊपर रिएक्शन आते जाएंगे और ये चीजें आपस में टेंशन बढ़ती जाएगी। तो मेरा आज इंडिया और पाकिस्तान की आवाम से एक हैशटैग, ये मुतालबा है दोनों आवाम की तरफ से, ये मैसेज आए कि वी नीड पीस बिटवीन द टू कंट्रीज, वी नीड द इंटरनेशनल एंड नेशनल कनेक्टिविटी बिटवीन द पीपल ऑफ द इंडिया एंड पाकिस्तान। ये हमें नहीं चाहिए कि हम एक दूसरे के साथ नफरतें करें, ये नहीं चाहिए कि हम आपस में रास्ते बंद करें, ये नहीं चाहिए हम इंडिया और पाकिस्तान के बीच में इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ाएं। हम क्यों और मुल्कों की तरफ जाएं? मैं समझता हूं होश के नाखून सबको लेने चाहिए, और आज ये बात दोनों सफारात की तरफ से आनी चाहिए कि हम दोनों मुल्क आपस में बैठ के इंटेलिजेंस शेयरिंग के साथ आगे बढ़ते हैं। हम दोनों खुद मुख्तियार मुल्क हैं, हम दोनों एटमी पावर मुल्क हैं, हम दोनों मिलके पूरी दुनिया के ऊपर राज कर सके। और आज हमारे फैसले कोई और आके करे, हमें आके कोई इंटरवीन करे कि भाई हम आपको जो है वो बीच में सालसी का किरदार अदा करने के लिए बैठे हैं, ऐसा हमें मौका किसी को नहीं देना चाहिए। मेरी आप सबसे, हुकूमत से, हुक्मरान से, एस्टेब्लिशमेंट से, एजेंसियों से, दोनों की आवाम से ये गुजारिशात है कि आए दोनों मिलके बैठ के आगे बढ़े। उस जो मुशर्रफ मॉडल था, जो फिर जो सुषमा स्वराज साहबा से जो बातें हुई थी, हम उस मंजिल से दोनों आगे बढ़े और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और शहबाज शरीफ साहब बैठ के एक मुआहदा करें, नया मुआहदा करें जो पीस की तरफ लेके जाए, जो एक लैंडमार्क चीज हो जाएगी कि दोनों मुल्कों के बीच में आज का मौका और इल्जामात से निकले। आप सबका धन्यवाद, शुक्रिया।